नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेसीटी पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, एएलपी टेक, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई आदि एग्जाम्स के लिए हम लोग एनसीईआरटी का सार संग्रह वन लाइनर के रूप में देखने जा रहे हैं। ठीक, आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 में। ठीक है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 के। ठीक है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, चलिए। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब भारत गुलाम था तो उस समय कौन सा एक्ट आया था? तो पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा आया था चार्टर एक्ट 1793, चौथा आया था चार्टर एक्ट 1813, पांचवा आया था चार्टर एक्ट 1833 और कंपनी का अंतिम एक्ट आया था 1853 में। उसके बाद जो भारत था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था, भारत का शासन। तो उनके द्वारा जो अधिनियम लाया गया वो है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, और लास्ट वाला भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था। कब कब आया था तो याद कर लेते हैं। पहला 1773 में, दूसरा 1784 में, तीसरा 1793 में, चौथा 1813 में, पांचवा 1833 में, छठवां 1853 में, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 में फर्स्ट बार, फिर उसके बाद 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में और 1935 में। चलिए, ठीक है। और लास्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, यहाँ पे संघीय शासन बोल रहा है 1935। ठीक है, ठीक है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित है। किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पे। केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचन संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा 1935 में दिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य था। जब
कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन शुरू हुआ। उसमें अनुपात था 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य, जो एक नेता बनता था। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है। चलिए, अंतरिम सरकार जब गठन हुआ था 1946 में, तो उसके सदस्य कौन कौन से विभाग के सदस्य थे? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को मिला था राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध किसको मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू को। गृह गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी। रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह जी। ठीक है। लियाकत अली खां वित्त मंत्री था। लियाकत अली खां वित्त मंत्री था। शिक्षा एवं कला मंत्री कौन था? तो सी राजगोपालचारी। शिक्षा एवं कला मंत्री सी राजगोपालचारी। वित्त मंत्री लियाकत अली। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। श्रम मंत्री जगजीवन राम। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप की अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ था बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर बी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को लाए थे और 13 दिसंबर 1946 को स्वीकृति मिला उसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। ओके। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना दिन? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे। सर बी.एन. राव थे। ठीक है। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है। यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, जो 9 दिसंबर 1946 में किए थे। ठीक है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर
46 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवणकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवणकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समितियों में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधवन राव को लाया गया। अल्लावती कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला तथा डीपी के खेतान। ठीक है, डीपी के खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी थे। ठीक है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 थे। जब बंगाल जिसका बंटवारा हो गया तो फिर बम्बई से चुने गए। चलिए, आज इतना ही तक रहने देते हैं। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।